बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह सूरह यूसुफ शुरू करते हैं और ये भी जो है वो मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई थी ये सूरत है, यानी हिजरत से पहले। ये उस दौर की सूरत है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही ज्यादा गम में थे। क्यों? क्योंकि जिस साल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कुछ वक्फे पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब उनका इंतकाल हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस साल में बहुत ज्यादा गमगीन थे। उसको जो है यौमुल ये भी कहा जाता है, ये हुज़्न यानी गम वाला साल, ठीक है, आमुल हुज़्न, गम वाला साल। तो यानी इतने गम में डूबे हुए थे, इतने गम में डूबे थे। तो अब इतनी मुखालिफत हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये देखो कि इतना आप जो गम में डूबे हुए हो, ये मक्का वाले आपकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो किस्सा सुनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, हालांकि ये एक डिमांड पर सुनाया गया था। एक डिमांड क्या थी? ये जो है यहूदी जो मक्का में थे, तो वो लोग जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा जो है नीचा दिखाने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अच्छा मक्का वालों को उकसाया, ये अहले मक्का जो थे इनको उकसाया इस बात पे कि ठीक है, अच्छा ये सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो इनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछो कि वो जो है किनान से मिस्र में कैसे आके सारे लोग बस गए। हालांकि क्योंकि मक्का में ये वाकया किसी को नहीं पता था यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, उनका सवाल करना उन्हें बहुत भारी पड़ गया था, जैसे कि इंशाल्लाह अगली आयतों में हम देखेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एक ये वाहिद सूरत मिलती है जहां पर हमने कंप्लीटली उनकी हयात जिंदगी के बारे में पता चलता है। और बाकी बहुत ही मुख्तसर से एक आयत है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और वो दूसरा मकाम है कुरान में जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। बस मुख्तसर से एक आयत में ही बात को फिनिश कर दिया गया। लेकिन सूरह यूसुफ जो है कंप्लीटली उनकी जिंदगी बिल्कुल शुरुआत से लेके आखिर तक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें जिक्र किया है। फिर इसमें देखिए बहुत सारे एटिकेट्स इंशाल्लाह हमें सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और जब यहूदियों ने सवाल करवाया अहले मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सूरत नाजिल कर दी, पूरी सूरत नाजिल कर दी। और इंशाल्लाह इसमें से हम जो है वो देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर से हम भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, एज ए ब्रदर या फिर एज ए सन, यानी एक बेटे का रोल कैसे उन्होंने अदा किया, एक साथी का रोल कैसे अदा किया, एक भाई का रोल कैसे अदा किया, और अल्लाह के एक नबी होने का रोल कैसे अदा किया। याकूब अलैहिस्सलाम का अगर हम देखें तो एज ए फादर रोल मॉडल है यहाँ पर वो, और इंशाल्लाह एज ए पेरेंट्स हम उनके कैरेक्टर से भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयतें हैं रोशन वाज़ेह किताब की।
ये जो आयतें पढ़ी जा रही हैं, ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, आप इसको जो है आम मत समझिए। ये जो आयतें हैं ये वाज़ेह किताब की आयतें पढ़ी जा रही हैं, ठीक है क्या ये? इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने नाजिल किया इसको, हमने नाजिल किया उसको। अब यहाँ जहाँ पर भी देखिए कुरान के नुज़ूल की बात आएगी तो उसके मकसद को भी अल्लाह सुब्हान तआला बताएंगे कि क्यों नाजिल किया। अल्लाह सुब्हान तआला बोले ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, हमने नाजिल किया इसको, इस कुरान को हमने नाजिल किया अरबी जबान में। क्यों? लअल्लकुम ताक़िलून, ये जवाब है उसका। इसने नाजिल किया ए अहले मक्का कि तुम इसको समझ सको। तो क्या पता चला, उस वक्त जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी, तो अहले मक्का की जबान अरबी थी, अहले अरब की जबान अरबी थी, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को अरबी में नाजिल किया। अब क्या पता चला है इससे कि जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं कुरान को समझ नहीं सकते, हम तो समझ ही नहीं सकते, समझना नहीं चाहिए, तो उनसे कहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद फरमा रहे हैं, क्योंकि अहले अरब के दरमियान उतरा था, इसलिए अरबी जबान में था, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इसलिए तुम्हें मैंने ये तुम्हारी जबान में इसलिए दिया कि हो सकता है कि तुम इसको समझो, अकल का इस्तेमाल करो। तो ये दलील है इस चीज की कि पूरी दुनिया में हर इंसान को, चाहे वो किसी भी नॉलेज को, जो लैंग्वेज को बिलोंग करता हो, जो भी जबान उसको आती है, उसको अपनी जबान में कुरान समझना जरूरी है। जब तक वो अपनी जबान में कुरान नहीं समझेगा, वो कभी भी जो है वो अल्लाह के कलाम के मैसेज को नहीं ले सकता है। अरबी चूंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम इसको पढ़ते रहते तो हमारी, इसीलिए तो हम अल्लाह के कलाम का मैसेज नहीं ले पाते। लेकिन जब बंदा इसको समझने लगता है और अल्लाह के कलाम का मैसेज लेने लगता है, तो यकीन करिए इसमें एक एक जो अमल की बात है उस पर अमल करने की भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तौफीक दे देते हैं। चलिए, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये मैंने कुरान जो तुम्हें दिया, इसको अपनी जबान में तुम समझो, अकल का इस्तेमाल करो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत से मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दी। अल्लाह के इस कलाम को हमने अपनी जबान में समझने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बताया जा रहा है। अब मेन मैसेज अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। हम किस्सा सुना रहे हैं आपको, हम किस्सा सुना रहे हैं आपको, और ये हम बोल सकते हैं कि तमाम बेहतरीन किस्सों में बेहतरीन किस्सा, तमाम किस्सों में बेहतरीन किस्सा, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आहसना जो है ना, आहसना ये हम बोल सकते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री पे आया है। बहुत अच्छा किस्सा हम आपको सुना रहे हैं, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री पे आया है। और सुपरलेटिव डिग्री जिस चीज के लिए आई होती है, एक जुमला पे याद कर लीजिए, ये आहसना ये नाउन है, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, उर्दू में इसको जो है अरबी टर्मिनोलॉजी में इसको, सॉरी ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में इसको जो है वो इसमें तफदील कहा जाता है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, यानी कि इसमें तफदील यानी कि जिसके अंदर मुबालगा पाया जाया हो। ठीक है, जिसके अंदर जो सुपरलेटिव डिग्री वगैरह पाई जाती है, तो उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेहतरीन, बहुत अच्छा किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। और किसके तरीके से सुना रहे हैं और क्यों सुना रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो किस्सा, वो जो वही की हमने आपकी तरफ इस कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है, तो अल्लाह के हुक्म से ये मुझे और आपको भी पढ़ने और समझने की तौफीक मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं। अच्छा, यानी कि ये कितनी बड़ी दलील है इस चीज की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन,
और दर हकीकत आप थे इससे पहले यकीनन बेखबर। ये आपको तो पता भी नहीं था यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी फैमिली किनान से जो है मिस्र कैसे आके बस गई, याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली वहां कैसे आके बस गई, आपको तो कुछ भी नहीं पता था। दलील है इस चीज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं। गैब का इल्म होता अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो यहूदियों के सवाल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य यूं ही सुना देते। क्या जरूरत है अल्लाह सुब्हान ताला को पूरी सूरत जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है वो हयात जिंदगी पर उतारने की? नो नीड। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं जो वाकया जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, वो इससे पहले जो है वो आप इससे बेखबर थे, आपको पता ही नहीं था। अब देखिए इंशाल्लाह ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा सुनाया जा रहा है, तो अल्लाह सुब्हान ताला का मकसद ये था कि आप जो इतने गम में डूबे हुए हैं, आप कहीं बहुत ज्यादा जो है गम में जाके आप अपने मकसद से न हट जाए। तो किस्सा जो होगा वो उसमें भी ऐसे ऐसे हालात बयान किए जा रहे हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हो चुका था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हो रहा था बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी दोनों के जिंदगी के वाकयात में। तो आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ठहराव आ गया। तो क्या पता चला अगर सुभान ताला आपको कभी मौका दे तो इससे कहानियां सुना सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है उसकी? फेक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मुबालगा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टोरी ऐसी ना हो कि उसमें सिवाय फेकम फाक के और कुछ नहीं है। हकीकत बेस्ड जो जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री जो होती है स्टोरीज वगैरह ना, तो उससे है ना देखिए इंसान को लेसन भी मिलता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमें क्या होना चाहिए कि हम भी, अगर आप बहुत ही ज्यादा अगर इस चीज के शौकीन हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है स्टोरी सुनाना, तो आप जो है वो कुरान से स्टोरीज लीजिए, अंबियाओं की, रसूलों की, कैसे उन्होंने दावा का काम किया, किस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें चुना, क्या शुरुआत थी, क्या मिड था, क्या एंड था। इस तरीके से आप स्टोरी सुनाइए अपने बच्चों को, अपनी पोतियों को, पोतों को, नवासों को, नवासियों को, और जिसको भी सुनाना सुनाइए। ठीक है। अब उसके बाद यानी कि फिर यही पे यही बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं हम आपको जो है वो सच्चा वाकया बता रहे हैं। इसी तरीके से देखिए कि जब कल भी शायद हमारी बात हुई थी, मैं आपसे कह रही थी कि जब देखिए बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, फिर आप उसको कोई स्टोरी सुनाती हैं, तो कैसे उसकी तवज्जो हटाने के लिए, ताकि वो फिलहाल जो अभी गम में डूबा हुआ है या उसे जो भी परेशानी है, मेंटली अगर वो डिस्टर्ब है, तो वो सारी बातों की तरफ से उसका ध्यान हट जाए। बहुत बेहतरीन जो है अदब इंशाल्लाह हमको सीखने मिलेगा, और हम इसमें से वो आदाब लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। चलिए, अब अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि वो किस्सा कुछ इस तरीके से है, इज़ क़ाल यूसुफ़ु लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वशम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। वो किस्सा कुछ इस तरीके से शुरू होता है, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से, ऐ मेरे अब्बा जान, बेशक मैंने देखा है। मैंने क्या देखा है कि देखिए अहदा यानी आशरा, 10 और 11 सितारे मैंने देखे हैं, और एक सूरज देखा है, और एक चांद देखा है। मैंने देखा है उनको मेरे लिए सजदा करते हुए। ख्वाब आपको भी आते होंगे। और देखिए कि अंबिया और रसूलों के ख्वाब में और एक आम इंसान के ख्वाब में फर्क है। अंबिया और रसूल जो भी ख्वाब देखा करते थे वो हकीकत पर जो है बेस्ड रहता था। अल्लाह सुब्हान ताला उन ख्वाब को सच कर दिखाते थे। ये एक सोर्स होता था वही का, जो अल्लाह सुब्हान ताला अपने अंबिया और रसूलों को वही करते थे ख्वाब के जरिए। जैसे कि अगर आपको याद होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िबह करने का जब उन्हें ख्वाब दिखाया गया, एक वही थे अल्लाह की तरफ से। तो लेकिन आम इंसान जो ख्वाब देखता है, तो अंबियाओं के और जो यानी आप ये समझिए कि 40 कम से कम यानी ये समझिए कि अगर समझिए कि उसमें से कुछ परसेंट जो है आम इंसान के ख्वाब जो है वो सच हो जाते हैं,
लेकिन अंबिया और रसूल के ख्वाब जो है वो सच्चे ही हुआ करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते थे। चलिए ठीक है, इसमें हम एज ए चाइल्ड कुछ ना कुछ यहाँ पर अदब लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। पहली बात तो आप ये देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो भी ख्वाब देखा वो आकर अपने वालिद से शेयर कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों के साथ कम से कम इतना तो यानी कि माइंड सेट रखना चाहिए कि हमारे बच्चे अपनी बात हमसे शेयर कर सकें। और आज का जो एक बवाल चला है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, क्या होता है, एक गैप जो दे देते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स से अपनी बात कह ही नहीं पाते। पेरेंट्स में दोनों चीजें आती, दोनों लोग आते, देखिए माँ भी आती है बाप भी आते हैं, यानी बच्चे या तो अपने वालिद से बात शेयर करें या अपनी माँ से। लेकिन यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम एज ए चाइल्ड हमें जो रोल मॉडल यहाँ दिख रहे हैं वो ये है कि बच्चों को चाहिए कि वो अपनी बातें पेरेंट्स से शेयर करें, और जब वो बात शेयर नहीं करते हैं तो फिर वो परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। ये हालांकि देखिए ख्वाब की बात थी, और यहाँ पर उन्होंने जो है वो ख्वाब अपने वालिद से कहा। तो यही होना चाहिए कि बच्चों को अगर कुछ बात है तो वो दूसरों से ना कहते हुए सबसे पहले अपने पेरेंट्स से आकर बात कहें। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात से हमें ये जो है वो बात आती है समझ में। अब वो देखिए कि अब क्या होता है कि यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम का भी रोल हम देखेंगे। दूसरा ये देखिए कि ये हमें बताया जा रहा है कि ख्वाब आप उसको बताइए कि जिस पर आप भरोसा करते हैं। ख्वाब यूं सबको नहीं बताना चाहिए। अगर आपको किसी को नहीं बताना है तो आप छोड़ दीजिए उसको। अल्लाह सुब्हान ताला से जो है वो दुआ मांगे कि जो ख्वाब तूने मुझे दिखाया है उसमें मेरे लिए जो खैर है वो तू मुझ तक पहुंचा दे, और अगर उससे मेरे लिए कुछ शर है तो उसको मुझसे तू दूर कर दे। इस तरीके की दुआएं हमें अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह में जो है वो करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है पता है कि जब देखिए कि हम बच्चों की बात नहीं सुनते हैं, या फिर उसके बाद जो है वो बच्चों को ऐसा फील होता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानेंगे, एक जो है वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, फिर एक भरोसा नहीं होता है बच्चों को अपने पेरेंट्स पर। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज ये चीजें समाज में बहुत आम हो चुकी है। जब बच्चों को फील होता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनेंगे, फिर वो किसी और को बताते, फिर बाहर वाले बच्चों की बात का फायदा उठाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से सिर्फ बात शेयर की, क्योंकि उनकी वालिदा नहीं थी, इंतकाल हो चुका था बिल्कुल ही। तो देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे बच्चे इस बात को जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें ये चाहिए कि बच्चों में जो हमें एक कम्युनिकेशन गैप रखते वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इतना भी फ्री नहीं हो जाना चाहिए कि जैसे नहीं भाई मेरी माँ तो मेरी सहेली ऐसी तू तड़ाक ये वो बदतमीजी भी करे, जैसे हम दोस्ती यारी में अपनी सहेलियों के साथ करते हैं, या बेटा है तो बाप के साथ बदतमीजी करे। नहीं, देखिए तमीज और लिहाज एक अपनी जगह है, लेकिन बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली रहे कि बच्चे अपने दिल की बातें अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो है ख्वाब याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या समझाया। ठीक है, क्या समझाया वो देखते हैं, जो यहाँ पे एज ए फादर रोल मॉडल मिल रहे हैं। यहाँ पर क़ाला या बुनैया ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वातिक। याकूब अलैहिस्सलाम, अब देखिए आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, अगर आप ग्रामर से आप वाकिफ हैं तो ये फायदा है आपको कि आपको ये पता होगा ये क़ाला कहने वाला कौन है, फिर स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, वो स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है तो वो किस तरीके का स्टेटमेंट है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा या बुनैया। अब यहाँ पर देखिए कि आप बोलेंगे कि यहाँ कहाँ याकूब लिखा है, आप याकूब करे जा रही है नाउजुबिल्लाह। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम किससे बात कर रहे हैं, या ये ली अबी ही। और आयत नंबर 4 में देखिए आप कुरान अपने सामने रखकर कि क़ाला के साथ कभी भी जो है वो हर्फ जर, क़ाला के बाद जो है वो कोई भी हर्फ जर ली आएगा, और उसके बाद जिससे कहा जा रहा है वो आएगा। तो यहाँ पर ली हम लिए नहीं लेंगे, ये तर्जुमा बहुत ही मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, से में जाएगा वो ली अबी ही, उनके अब्बा से। आप इसका तर्जुमा कभी भी
लिए नहीं लेंगे, से लेना है यहाँ पे तर्जुमा, ये रूल है इसका ग्रामर का, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम है तो बुनैया के साथ तो उनके वालिद बोल रहे हैं, यानी याकूब अलैहिस्सलाम। ओके, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बेटे। दूसरी चीज ये कि यहाँ एक अंदाज देखिए कहने का, प्यार झलक रहा है कि अभी अभी अब्बा जान, मेरे अब्बा जान। देखिए जितनी मिठास इस वर्ड में है, डैड, पॉप और पापा और डैडी, इनमें आपको जरा भी अपनायत नहीं मिलेगी और ना ही वो प्यार झलकता है बच्चे और वालिद के बीच में। तो ये भी एक अंदाज अल्लाह के कलाम से हमें सीखने मिल रहा है कि आप अपने बच्चों को जो है वो, अपने शौहर को या जो बच्चे हैं वो अपने वालिद को कम से कम अब्बू जान या अब्बू जी या अब्बा तो कम से कम कहें। पॉप, डैड, डैडी, ये सब में तो एक तो अपना कल्चर नहीं दिखता है हमें, बिल्कुल कहीं से लगता नहीं है कि ये मुसलमान फैमिली के बच्चे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप बोलोगे क्या बाजी, अब तो हमारा दौर निकल गया है, हमारे तो पोता पोती हो गए, अभी हमारे कहाँ बच्चे, और हम अपने बच्चों को अब इतनी बड़ी उम्र में अब्बा जी और पापा जी ये बुलवाए क्या। तो एक सोचने की बात है कि कभी भी कोई बात नहीं, अभी भी तो आपके साथ आपकी न्यू जनरेशन जो है, आपके नवासी वगैरह हैं, तो आप उन्हें समझाइए और इस तरीके से जो है वो बुलवाने की कोशिश करिए। मत सोचिए ओहो लोग कहेंगे कितने नैरो माइंडेड है, क्या ये अब्बू जी अब्बा जी और ये बुलवा रहे हैं। बोलने दीजिए, कोई हंसता है हंसने दीजिए। देखिए अल्लाह का कलाम मुझे और आपको क्या समझा रहा है, मेरे अब्बा जान, अब्बू जी, यानी इस तरीके के अल्फाज हमारे बच्चों से हमको बुलवाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने तो बहुत पहले से जहन बनाया हुआ था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस चीज से समझिए कि मुझे और मेरे बच्चों को बचा के रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ ने कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तकसुस, नहीं तुम बयान करना तुम्हारा जो ये ख्वाब है। तो देखो तकसुस बयान करने में भी जाएगा, नहीं तुम बयान करना तुम्हारे ख्वाब को तुम्हारे भाइयों के सामने। अच्छा, आप सोचोगे कि अगर इस आयत का इतना सा टुकड़ा अगर हम पढ़े तो इतना नहीं, चलिए आगे थोड़ा देखते। पर यकीदून लक, फिर वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। अब इतनी से आयत पढ़ के अगर कोई छोड़ दे, आयत का अगला हिस्सा ना पढ़े, तो बोलेंगे ओहो कैसा बाप था ये, नाउज़ुबिल्लाह, अपने बच्चों के खिलाफ अपने बेटे को भड़का रहा है, ये क्या कैसा बाप था, ये इनको तो कोई एटिकेट ही नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, अगर इतनी सी आयत किसी ने पढ़ के छोड़ दी तो वो यही गुमान करेगा याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन देखिए यहाँ पर अंदाज, उन्होंने अगला जुमला क्या कहा, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। क्यों ये अपने बेटे को समझा रहे हैं, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। समझे आप? आपको पता है कि क्यों याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों कहा, अगली आयतों में इसका जवाब है। अब आप ये मत सोचिए कि बाप ने दूसरे बच्चों को जो है वो उसके खिलाफ बातें सिखा रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, नहीं, बल्कि उन्होंने आने वाले फितने और झगड़ों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगाह किया। एज ए पेरेंट्स यहाँ पे रोल मॉडल देखिए कितना बेहतरीन है कि पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे के खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए। ये बिल्कुल जो है वो शरीयत के खिलाफ भी बात है और ये एटिकेट के खिलाफ भी बात है। कभी भी अगर आपके सामने एक बच्चा आपके दूसरे बच्चे की बुराई कर रहा है तो आप उसको फौरन रोकिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर आप उल्टा और उन बच्चों की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से तो भाई बहन के बीच में जो है वो नफरत पैदा हो जाएगी। तो याकूब अलैहिस्सलाम एज ए फादर कितने बेहतरीन रोल मॉडल है। यहाँ पर देखिए कि अगर उन्होंने मना किया तो उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ था, उन्हें पता था कि ये मेरा बच्चा, देखिए नबी को, यानी ये देखिए खूबसूरत बात यहाँ पर, इस ख्वाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अंदाजा लगाया वो ये, खुद भी वो नबी थे, अल्लाह के नबी थे खुद वो, तो नबी को जिंदगी में ही देखिए कि औलाद की तरफ से खुशखबरी दी जा रही है। किस चीज की? ये ख्वाब से उन्हें इशारा दिया जा रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को नबूवत दूंगा, दुआ करिए, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह तू जो है वो मेरे बच्चे को अपने दीन के काम के लिए चुन ले। आज हमें ये जरूरत है। बच्चों को देखिए कि ये सिखाइए, बच्चों के अंदर जो है यानी कि ये जज्बा पैदा करिए
कि तुम ही हो वो जिससे अल्लाह को दीन का काम लेना है। अपने बच्चों को आराम से बैठ के प्यार से उससे बोलिए, उससे पूछिए, उनकी दिलचस्पी जो है वो दीन में बढ़ाइए। और जिस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पर आगे बता रहे हैं, वो कज़ालिका, देखिए कितनी बेहतरीन बात कर रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। और इसी तरह यर्ज तबी का, चुन लेगा तुझे तेरा रब और वो सिखाएगा तुझको बात की तह तक पहुंचना, और वो पूरा करेगा अपनी नियामत को तुझ पर और आले याकूब पर। ठीक है, अपनी नियामत को आले याकूब पर भी वो पूरा करेगा। कमा अतम महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़, जैसे जो उसने तमाम किया उसको, यानी अपनी नियामत को तेरे बाप दादा पर, इससे पहले इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब बहुत इल्म वाला है, हिकमत वाला है। कितनी खूबसूरत बात है। अपने बच्चों को ये हिम्मत दिलाइए, बेटा तुम ही हो वो जिससे अल्लाह सुब्हान तआला दीन का काम लेंगे, जिसको अल्लाह सुब्हान तआला चुन लेंगे। जब हम इस तरीके की बातें बच्चों के जहन में बचपन से ही डालते हैं ना, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है। और हम अगर उनको डिवैल्यू करेंगे, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो बड़ा निकम्मा है, तेरा तो कुछ होने का नहीं, तू तो कुछ कभी कर ही नहीं पाएगा, तो ये चीजें देखिए बच्चों की हिम्मत को तोड़ देती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दुनिया की कोई नियामत की बात नहीं की जा रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम किस तरीके से अपने बच्चे से बात कर रहे हैं कि तुमको जो है अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो नबूवत देंगे तुमको अल्लाह सुब्हाना ताला, और तुम्हें जो है यानी कि इनामात, यानी कि देखिए आगे आगे इस ख्वाब के बेस पे ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा सब्र आता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ख्वाब इन्होंने सुन लिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम से। यानी इतना एज ए फादर कितना बेहतरीन रोल मॉडल हमारे सामने आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके शौहर के अंदर ये बात नहीं है, आपके बेटे के अंदर बात नहीं है कि वो अपने बच्चों की इस तरीके से परवरिश नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझाइए। कोई भी मतलब इतनी देर नहीं हुई है, आप आराम से अपने बच्चों से बात किया करो कि बेटा तुम्हें अल्लाह सुब्हान तआला चुन लेंगे। अगर आपका बच्चा आपसे कोई ख्वाब शेयर करता है तो पॉजिटिविटी में उसको बताइए कि हाँ देखो अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हारे साथ बेहतरीन मामले का जो है वो इरादा किया है। यानी बी पॉजिटिव, अपने बच्चों के साथ हमेशा जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग से बात करनी चाहिए, न कि नेगेटिव। नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक ही नहीं हो, बिल्कुल ऐसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के जरिए हमें पता चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 6 तक रखते हैं इंशाल्लाह।